नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। फिलहाल मेरी मौजूदगी उज्जैन में है। बहुत ही दुखद घटना जो है उज्जैन के अंदर हुई, जिसमें 15 साल की बच्ची के साथ बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। एक 38 साल के युवक ने, ऑटो ड्राइवर ने उसका बलात्कार किया, फिर उसके बाद उसको सड़क पर यूं ही भटकते हुए छोड़ दिया, मतलब उसको उसी हाल में उस तरीके से छोड़ दिया। फिर उसके बाद वो बच्ची 8 किलोमीटर तक, आप खुद सोचिए कि एक 15 साल की बच्ची जो पूरी तरीके से घायल है, वो 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही अपनी उसी अवस्था में, और समाज के वो लोग उसको उस तरीके से देखते रहे। किसी को दया आई तो किसी ने 150 रुपये भी दे दिए, उसे कुछ भी किसी ने बात नहीं किया। किसी ने उसको मेंटल समझा, किसी ने उसको ये सोचा कि उसकी दिमागी अभी संतुलन मतलब नहीं है, किसी ने उसको भिखारी समझा, इवन पुलिस वाले ने भी उसको जो है भिखारी समझा था। मैं ये आपको बाद में रिपोर्ट बताऊंगी। लेकिन 15 साल की वो बच्ची किस हाल में होगी वो आप सोचिए कि 8 किलोमीटर तक वो 3 से 4 घंटे तक, 2 से 3 घंटे तक वो पैदल चलती रही उसी हाल में। फिर आखिर में जब उसकी पूरी हिम्मत टूट गई, यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। और उस हीरो का मैं आपको नाम यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आचार्य राहुल शर्मा। वो एक ऐसा हीरो जो सामने आया और उस बच्ची का उसने मदद किया, और मैं उनके साथ जो आज इंटरव्यू है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग सनातन को गाली देते थे, सनातन को कहते थे कि सनातन को ख़त्म हो जाना चाहिए, सनातन HIV एड है, सनातन बीमारी है, उन सभी लोगों को ये जवाब है कि आखिर सनातन का मतलब क्या होता है, आखिर सनातन धर्म क्या है। तो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये गुरुकुल में मौजूद हूँ, और यहाँ पे ये सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, ये सब के सब उसी सोच के साथ सींचे हुए हैं जिस सोच के साथ ये 25 वर्षीय राहुल जी हैं। तो चलिए मैं अपने बातों का शुरुआत इनके साथ, इंटरव्यू के साथ करती हूँ। और मेरा मानना तो ये है कि बलात्कार केवल उस 38 साल के युवक ने नहीं किया है, बलात्कार उस सारे समाज ने किया है जिसने 8 किलोमीटर तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसी ने भिखारी समझा, किसी ने पागल समझा, किसी ने बेसहारा समझा, किसी ने उसके ऊपर वस्त्र भी नहीं दिया, उन सभी ने उसका बलात्कार किया है। मेरा मानना ये है। बाकी आप खुद, मैं खुद के विवेक पे छोड़ती हूँ कि आप क्या सोचना चाहेंगे और ऐसे समाज को क्या कहना चाहेंगे। तो राहुल जी, आपको सत प्रणाम कि आपने उस बच्ची की उस हाल में मदद किया। इसके लिए मैं भी प्रणाम करती हूँ, मेरी टीम भी प्रणाम करती है, और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी प्रणाम आपको करते हैं। और ये यहाँ के गुरु हैं। तो चलिए हम बातचीत की अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, बच्ची को देख के आपको कैसा महसूस हुआ? सोमवार की यह घटना है। 25 तारीख थी। उस दिन प्रातःकाल 9:30 बजे का समय था। मैं अपने किसी निजी कार्य से कहीं बाहर जा रहा था। जैसे ही अपना वाहन लेकर मैं गेट पर पहुंचा, देखा मेरे आश्रम के मेन गेट से 20 फीट की दूरी पर पश्चिम की ओर से एक 15 वर्षीय बालिका आती हुई दिखी। लेकिन जैसे ही मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, वस्त्रविहीन होने के कारण मैं अपने आप को जो है कि बहुत मुझे आश्चर्य हुआ, बहुत दुख हुआ। और मैंने बिना विचार किए, बिना सोच विचार किए, मैंने तुरंत, जिस प्रकार आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, एक ऊपरी वस्त्र मैंने धारण किया हुआ है। ये भगवा वस्त्र जो आपने धारण किया? जी। उस दिन मैंने शॉल धारण करी हुई थी। बिना कुछ विचार किए तुरंत मैंने वह शॉल उस बालिका को दी। जैसे ही उस बालिका ने वह शॉल तुरंत अपने जो अंग वस्त्रविहीन थे, तुरंत अपने अंगों को ढका। और मेरे मन में भाव आया कि इस बच्ची को सूने नहीं छोड़ना चाहिए। तुरंत अपने सारे कार्यों को स्थगित करके मैं वहीं रुका। और कई बार उस बच्ची से मैंने जानने की चेष्टा करी कि बेटी तुम कौन हो, यहाँ कैसे पहुँची, और कौन तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ हैं। लेकिन बच्ची इन सब सवालों के जवाब देने में असमर्थ थी। क्या हालत थी उस बच्ची की उस समय, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ? जिस समय बच्ची को मैंने देखा, आंखें उसकी स्वेलिंग से पूरी भरी हुई थी। लग रहा था मानो बहुत थकी हुई है। दोनों पाँव पर वह स्थिर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एक पाँव से दूसरे पाँव, दूसरे पाँव से पहले पाँव का सहारा बार बार ले रही थी। और जो है कि पाँवों के यहाँ उसके ब्लीडिंग हो रही थी। और वस्त्रविहीन होने के कारण बार बार वह अपनी लाज बचाने के लिए इधर उधर बार बार ताका झाकी कर रही थी। अपने जो ऊपरी वस्त्र उसने धारण किया हुआ था, बार बार उसको खींच करके अपनी लाज शर्म को वह जो है कि ढक रही थी। और उसी समय मेरा वहाँ जाना हुआ। बाकी बातें मैंने आपको बताई, आगे हम चलें। बच्ची से मैंने कई बार यह जानने की इच्छा करी, कई बार जानने की चेष्टा करी कि बेटी तुम कौन हो। लेकिन बच्ची मेरे साले जवाब के
सवाल के उत्तर देने में बच्ची लग रहा था कि वह पूर्णतः असमर्थ है। या तो हम ये माने कि बच्ची मेरी बातों को समझ नहीं पा रही थी, या हम ये समझे कि बच्ची जो कहना चाह रही थी वह पूर्णतः कह नहीं पा रही थी। फिर मैंने 2 बार पेन डायरी उस बच्ची के हाथ में दिया कि यदि लिखना जानती हो तो अपने माता पिता का नाम नंबर लिखो, मैं तुम्हारी बात अपने पिता से करवाता हूँ। पर बच्ची लिख भी नहीं पाई। 2 बार अपने मोबाइल का कीपैड दिया मैंने निकाल करके कि यदि नंबर जानती हो तो नंबर लगाओ, आपके पिता से बात करो, पर बच्ची वह भी नहीं कर पाई। हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, ज़्यादा इस समय को खींचते हुए ना, तुरंत 100 पर कॉल किया। कारणवश हमारा वहाँ 2 बार कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। 2 बार कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, आपने 100 पे कॉल किया तो? 2 बार हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। तीसरी बार में हमने अधिकारियों से महाकाल थाने के नंबर लेकर के महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुनः 100 पर हमने फिर कॉल किया। 10 से 15 मिनट में हमारे पास 100 का वाहन पहुंचा। और इस दौरान बच्ची से मैंने पूछा कि बेटी कुछ खाने की इच्छा है, भूख लग रही है। बच्ची ने मुझे हाँ का एहसास कराया। शब्दों में तो नहीं बोल पाई, बाकी ऐसे गर्दन हिला करके उसने मुझे हाँ का जो एहसास कराया। मैंने तुरंत अपने विद्यार्थी से कहा कि आश्रम में जो स्वल्पाहार में बना है तुम बच्ची को खाने के लिए दो। उस दिन हमारे यहाँ नमकीन दलिया बना हुआ था। बच्ची के लिए वह व्यवस्था की, जितना उसको लगा उतना खाया। चाय भी पी उसने, जल भी पिया। विश्वास के रूप में मैंने उसे कुछ नकदी पैसे भी दिए। जो लोग हमारे साथ वहाँ मुझे जो जानते थे वो लोग खड़े हो गए, उन्होंने भी विश्वास के रूप में कुछ नकदी पैसे दिए। और पहले से भी कुछ पैसे थे, मैंने क्योंकि रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मैं सुन रही थी कि किसी को जब दया आई तो किसी ने 100 रुपये दिए, 50 रुपये दिए उसको, लेकिन किसी ने भी आपके जितना जिगरा नहीं दिखाया कि पुलिस को फ़ोन कर दे। बच्ची हमारे यहाँ आई थी तब उसके पास में, उसके हाथों में कोई नकदी पैसे नहीं थे। अच्छा, आगे की तो बात मुझे, पीछे की बात पता नहीं है कि उसे किन्ने दिए किन्ने नहीं दिए, पर बच्ची जब हमारे यहाँ थी तब उसके पास में कोई नकदी पैसा नहीं था। और 100 का सहारा लेकर के हमने उस बच्ची को सुरक्षित हाथों में सौंपा। आज वो बच्ची मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खतरों से बाहर है, और उस बच्ची को एक पुलिस अधिकारी ने गोद लिया है, और अभी बच्ची जो है वो खतरे से बाहर है। इंदौर में है वो बच्ची अभी? हाँ, लगभग समाचार के माध्यम से यही सुना है कि इंदौर के MY हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा है। अब बात करते हैं गुरुजी, आपके पास भी मैं आऊँगी, क्योंकि जब मैं इनसे ऑफ कैमरा बात कर रही थी तो इन्होंने मुझे बताया कि एक और घटना हुई थी सालों पहले जिनमें गुरुजी ने बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई थी। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि समाज में ये बात जानी चाहिए कि अगर आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाएंगे तो किसी की जान बच सकती है, किसी की आबरू बच सकती है, किसी का कोई अगर महत्वपूर्ण इंसान है, या फिर आप ये कहिए कोई अगर घर का परिवार है तो उसका परिवार बिछड़ने से जो है, परिवार बिखरने से है वो बच सकता है। अगर आप थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा जिगरा जो है वो इन लोगों की तरह दिखाएं, तब की मैं बात कर रही हूँ। 8 किलोमीटर जब वो चल कर के आई, ये आपका जो आश्रम है वो दांडी आश्रम है, ये जो आपका गुरुकुल है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी उसने बच्ची ने तय किया। और कितने बजे की बात है ये? बच्ची हमारे यहाँ करीब 9:26 से 9:36 के बीच में पहुँची थी, और 10:26 पे हमने पुलिस को सौंपा था। पुलिस को सौंप दिया था, मतलब 9:30 बजे करीब हम लोग मान लेते हैं वो बच्ची आपके पास आई। तो मतलब सुबह से वो बच्ची उस पूरे गली वली में, पूरा उस इलाके में भटक रही थी। क्या लगता है सुबह यहाँ पे लोग उठते नहीं हैं, या फिर लोग इतना लेट होते हैं, दुकानें नहीं खोलते हैं, घर में वो नहीं करते हैं कि किसी की बच्ची पर ध्यान नहीं गया, या फिर क्या बात आपको लगता है? देखिए, हम इस विषय को ऐसे ही समझेंगे कि हो सकता है किसी कारणवश उस बच्ची की उन लोगों ने मदद नहीं की, उन्होंने बहुत ही गलत किया है। क्योंकि यह हम उज्जैन वासियों के लिए भी खेद है, क्योंकि आज भगवान महाकाल की नगरी में, भगवान महाकाल के भरोसे, यहाँ के रहने वाले नागरिकों के भरोसे, यहाँ के प्रशासन के भरोसे लोग अपना घर परिवार, देश विदेश सब छोड़ करके यहाँ तक आते हैं। तो मैं उनके लिए कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों ने तो बहुत ही गलत किया है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरा उनसे निवेदन रहेगा आगे के लिए कि भविष्य में, ये तो बहुत बड़ा विषय था, लेकिन छोटे से छोटा भी यदि कोई विषय हो कि आज यहाँ कोई भी नागरिक आता है या कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है, तो छोटी से छोटी मदद के लिए भी हम नागरिकों को उनके लिए आगे आना चाहिए। जो मुझे समझ में आता है, जो मैं समाज में रहती हूँ, जब देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि लोग इस वजह से भी मदद नहीं करते हैं कि मतलब पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस हमसे 4 सवाल पूछेगा। क्या आपको उस चीज़ का डर नहीं लगा कभी कि पुलिस हमसे भी सवाल पूछ सकते हैं, क्या पता मेरे गुरुकुल का नाम बदनाम हो सकता है? देखिए, ऐसा विषय कभी पहले हमारे जीवन में आया नहीं। ये तो भगवान महाकाल की ही कोई असीम कृपा होगी जो इस पुनीत कार्य के लिए इस दास के शरीर को चुना, क्योंकि हो सकता है कि ये कार्य मैंने भी नहीं किया था।
या भगवान महाकाल की ही कोई कृपा रही होगी। रही बात भय की, तो हम लोग ये बात करते हैं कि भय किस बात का? इसी बात का कि हम हमारे ही घर में अपनी बहन बेटियों की लाज बचाने में हम अपने ही लोगों से डरेंगे। पुलिस किसके लिए है? पुलिस तो हमारी रक्षक है, भक्षक थोड़ी ना जो उनसे डरेंगे। चोर डाकुओं से बात करेंगे तो और भी थोड़ा डर रहेगा कि हम लोग गलत कार्य कर रहे हैं, उनके पास कैसे जाएंगे। जब हम लोगों ने अच्छा कार्य किया कि आज वह बेटी हमारी बहन है, इस भारत देश की, मध्य प्रदेश की बेटी है, मध्य प्रदेश की बहन है, और यदि उसे ज़रूरत है और हम आवश्यकता के समय यह सोचेंगे कि पुलिस हमें क्या कहेगी, पुलिस हमें कुछ नहीं कहेगी। हमारा कर्तव्य है कि कभी भी ऐसे केसेस सामने आए, भगवान महाकाल की इतनी कृपा हो कि कानून इतना मजबूत बने भारत सरकार का कि कभी भी ऐसे केसेस सुनने को भी नहीं मिले। क्योंकि भारत विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है, पहले से सोने की चिड़िया है, लेकिन कहीं कारणवश यदि रास्ता भटक भी गया था तो आज कई लोगों के अथक प्रयास से पुनः भारत विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है। तो कभी भी भारत में ऐसे केसेस सुनने को हमें ना मिले, और कभी छोटी से छोटी भी मदद यदि लगती है जनता के लिए, समाज के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, या किसी आवश्यक पुरुष के लिए भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए। अब थोड़ा मैं गुरुजी से बात करती हूँ, क्योंकि 25 वर्ष के हैं सिर्फ, अगर राहुल जी बात करें तो सिर्फ 25 वर्ष के हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है कि जी ठीक है इनको किसी चीज़ से वो नहीं। 25 वर्ष के हैं, मेरी भी उम्र अभी 24-25 साल है, उतने ही वर्ष के ये हैं। अब ज़रा मैं गुरुजी से बात करती हूँ, आप इन्हीं के शिष्य में देखा जाए तो जी। अब जरा हम गुरु से बात करते हैं। गुरु जी आपको भी प्रणाम, सत प्रणाम, जो आप ऐसे बच्चों को इस तरीक़े से सींच रहे हैं कि इन सभी के अंदर जो है वो सेवा ही धर्म का भावना जो है इनके अंदर पैदा हो रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं जो उज्जैन की घटना हुई, समाज ने उसको यूं ही, उस लड़की को 15 साल की बच्ची को यूं ही छोड़ दिया, 8 किलोमीटर तक वो बच्ची पैदल चली और किसी ने उसकी मदद के लिए, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं है। पहले तो आप क्या बोलना चाहें उज्जैन वासी होने के तौर पर भी, और एक सनातनी और एक इंसान होने के तौर पर? सनातन धर्म के अंतर्गत तो जो हमारा धर्म है वो दया का ही धर्म है जी। क्योंकि यदि हम लोग दया नहीं करेंगे तो दया कौन करेगा? ये धर्म ही ऐसा है, दया को उत्पन्न करने वाला, दया ही धर्म का मूल है। और यदि हम दया को लेकर नहीं चलेंगे तो फिर हमारे आसपास जितनी भीड़ है ये भी कोई काम की नहीं है। हाँ, क्योंकि हम इनके अंदर संस्कार भी वही देते हैं, तप करो और दया करो। तप से ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का उपयोग दया में करो जी। इसके लिए हम तो शासन से एक ही निवेदन करते हैं कि उज्जैन में, मध्य प्रदेश में 1 नंबर धर्म नगरी है ये, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की ये नाक है उज्जैन। हाँ, और यदि उज्जैन में ऐसे कर्म होंगे और उज्जैन में यदि ऐसे दया के पात्र नहीं मिलेंगे तो उज्जैन किसी भी काम की नहीं रहेगी, उज्जैन बदनाम हो जाएगा। जो आज महाकाल के नाम से माने देश विदेश सभी के लोग, सब लोग यहाँ आ रहे हैं, और यदि ऐसी घटनाएं घटेगी, सही बात है जी, तो फिर हमारा सनातन धर्म के लिए बड़ा खेद का विषय है। हाँ, यदि ये पब्लिक ऐसी देख कर निकल जाएगी तो बेटी भले किसी की भी हो, किसी धर्म से संबंध नहीं कि इस धर्म की है या उस धर्म की हो, मानो बेटी 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 जो भी हो हमारे भारत के अंदर, वो हमारे ही धर्म की बेटी है, हमारी ही बेटी है, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपना जी जान लगा के उसकी रक्षा करना चाहिए। और हमारा जो बालक राहुल जी आचार्य हैं, जो उन्होंने कार्य करा, एक अच्छा विल पावर वाला कार्य किया धर्म के नाम पर, जो उन्होंने मेहनत की, गुरुकुल में पढ़े, वो उनकी मेहनत सार्थक हो गई। आखिर यही कहते हैं कि गुरुकुल में संस्कार सिखाए जाते हैं, जिसका परिचय जो है वो राहुल जी ने भरपूर दिया है। और मैं तो चाहती हूँ कि इनको ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए। कि आप खुद सोचिए कि अब समाज में ऐसा रोड पे जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो एक्सीडेंट भी जब होता है तो लोग अपनी गाड़ी में उस जो घायल हो गया है उसके इंसान की मदद इसलिए नहीं करता है कि कहीं हम फंस ना जाएँ। तो इस पर क्या कहेंगे? कभी नहीं, इस पर हम ये लोग कहेंगे सर, ये थोड़ी उनकी भूल है पब्लिक की, कि पुलिस से डरना, अधिकारी से डरना। जब हम हमारे कानून की ही रक्षा कर रहे हैं तो फिर डर कैसा? भाई हमको पुलिस परेशान क्यों करेगी? जब हम पुलिस की तो मदद है, जो पुलिस जिस विषय का ज्ञान पुलिस को नहीं है और यदि वो ज्ञान हम लोग कराते हैं तो भय कैसा? अच्छा, जब उस बच्चे के बारे में आपने पुलिस को, थाने को इन्फॉर्म किया तो आप लोगों से आड़े तिरछे सवाल भी पूछे गए होंगे? नहीं, वो उनका कर्तव्य है छानबीन करना। उनसे तो डरे तो होंगे नहीं? ना, कभी नहीं, ना भविष्य में कभी डरेंगे, क्योंकि हम शासन धर्म की ही मदद कर रहे हैं। तो वो फिर हमारे भाई हुए ना, वो उनसे डर कैसा? कानून उनके हाथ में है,
धर्म हमारे हाथ में है, और धर्म और कानून दोनों मिलकर ही चलते हैं। वही जी, थोड़ा सा उस समाज को भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा उस समाज को भी आईना दिखाएं, या फिर उस समाज को भी आप थोड़ी सी दो चार मतलब जो भी अपनी बातें हैं मन की वो बताना चाहें, जो समाज इन सारे मतलब जब ऐसा कोई जघन्य पाप होता है, जब वो मुखदर्शक बन के यूं ही ऐसे ही बस देखता रहता है, उस समाज को आप क्या बोलना चाहें? नहीं, उसको तो हम मूर्खता ही मानेंगे। यदि सामने हो रहा है और एक अपनी आंखों के सामने हो रहा है और डर के मारे कि हम कौन फंसेगा, फालतू कौन बहस करेगा, उन ऐसे लोगों विचारों को तो हम मूर्खता ही मानते हैं। मूर्खता के अलावा और क्या कह सकते हैं उनको। भाई एक जैसे उदाहरण के लिए यहाँ से वहाँ तक 8 किलोमीटर तक बच्ची चली आ रही, भाई एक ने दो ने जो अगर अपराध किया हो तो वो किया, फिर इसके बाद में भाई हम एक पागल की भी एक वो होती है, लड़की पागल होना और एक घायल होना, दोनों में बहुत अंतर है। क्या वो लड़की पागल लग रही थी? भाई पागल किसे लग रही थी, वो तो परास्त थी, लड़की परास्त थी, सहारा मांग रही थी, और यहाँ से वहाँ तक जब चल के आती है वो, तो डर के मारे लोगों ने उसको, अब जिसके जैसे विचार, मैं तो मानती हूँ कि ये डर ही बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जी मदद नहीं। हाँ, और बाकी है ना, चाहे डर हो पागल हो तब भी हमारा धर्म में सहारा देना। दंडी आश्रम में भी आज भी हमारे यहाँ एक दो आते हैं जो बिल्कुल पागल है, पर हमने उनका नाम तुलसी राम रखा। तुलसी नाम रखा है? तुलसी राम, अच्छा नाम रखा उसका। और वो 3 टाइम आता है हमारे यहाँ, नाश्ता का टाइम पे आता है, भोजन का टाइम पे आता है और शाम को भोजन का टाइम पे आता है। वो पागल है। हमने कभी भी, और बच्चों को चाहे महात्मा जी कोई भी किसी के सामने आएगा, बच्चे उसको तुलसी राम के नाम से बोलेगा। सारी पंगत में भोजन नहीं चलेगा, तुलसी राम आएगा सामने तो पहले भोजन उसको मिलेगा, इसके बाद पंगत में भोजन चलेगा। हम पागल से भी नफरत नहीं करते। और सर हमारा तो धर्म है, हम पाप से नफरत करते हैं, पापी से नहीं। पापी को हम सुधारने का प्रयास करते हैं। हम शराब से नफरत करते हैं, शराबी से नहीं। जी, ये हमारा धर्म है। हम हत्या से नफरत करते हैं, हत्यारे से नहीं। यदि हम ही इनसे दूर हट जाएंगे तो उनको रोकेगा कौन? नहीं तो एक दल बन जाएगा। यदि हम लोग ये अरे हत्यारा है, शराफी है, और हम इनसे दूर हो गए तो फिर तो ये दिनों दिन व्यवस्था बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए हमारे मन में लोगों के प्रति भय नहीं है। रही बात शासन की, शासन के हम सहयोगी है, शासन हमारा सहयोगी है। क्या बात जी। तो मुझे तो लगता है कि अगर आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालना चाहते हैं, फिर संस्कार से उनको मतलब उस तरीके से भरना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चों को गुरुकुल में कम से कम 1-2 साल के लिए तो डालना ही चाहिए, जिससे संस्कार तो कम से कम बच्चों के अंदर आएगा। गुरुजी बिल्कुल, संस्कार सर्वोपरि। धन कोई काम का नहीं, राज कोई काम का नहीं, यदि संस्कार नहीं है तो। क्योंकि संस्कार ही मानव को व्यवहार में बदलता है। और ये संस्कार की कमी थी जिसकी वजह से वो बच्ची 8 किलोमीटर तक इस तरीके से चलती जी रही। बिल्कुल, संस्कार की कमी के ही कारण। संस्कार होते तो उसको वहीं आड़े हाथ ले लेते, संभाल लेते बच्ची को। एक अर्धनग्न अवस्था को कौन छोड़ता? तत्काल अपनी बेटी कोई किसी की बेटी हो, अपना बाल गोपाल है, जरा सी बनियान फट जाती है, जरा सी चड्डी फट जाती है, तो तत्काल उसको कपड़े की व्यवस्था करते हैं। सही बात जी, संस्कार की विषय है। तो यदि संस्कार दिमाग में होते तो उसको यहाँ से वहाँ तक कौन आने देता? लेकिन लोग कहेंगे, अब जैसे मैंने ये कहा ना कि अपने बच्चों को, राहुल जी आप भी इस बात को सुनिएगा और आप लोग भी, कि जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि अपने बच्चों को आप 1-2 साल के लिए गुरुकुल में भेजिए, तो वो मुझसे कहेंगे कि जी हमारे बच्चे तो फिर ना डॉक्टर बन पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे, ना कॉन्ट्रैक्टर बन पाएंगे, ना कुछ बन पाएंगे, फिर हम क्यों अपने बच्चों को भेजें? तो उसमें आप क्या कहेंगे राहुल जी? देखिए, क्या बनना क्या नहीं बनना यह विषय तो बात का है। जब बच्चे के अंदर यह ज्ञान नहीं होगा कि माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, तो डॉक्टर वो क्या करेंगे। कई बार हम लोग, अभी एक यूट्यूब पर वीडियो आई थी, मैंने देखा भी था कि जो है कि बच्चा विदेश में ही नौकरी करता रहा, वहाँ से वो पैसा भेजता रहा इलाज के लिए, और माँ के शरीर को पूर्ण हुए यानी मृत्यु हुए ही 35 दिन हो गए। ऐसी मेरे यूट्यूब पे आप लोग सर्च करें तो कोई वीडियो है ऐसी कि बच्चा जो है कि विदेश में नौकरी करता रहा, उसे यही लगता रहा कि मेरी माँ का उपचार चल रहा है, और यहाँ माता के शरीर को पूरा हुए 35 दिन हो गए, और 35 दिन से उस पार्थिव शरीर को अग्नि भी नहीं मिली। आज भारत की बेटी, भारत की लाज शर्म 8 किलोमीटर तक, कहीं किलोमीटर, 8 किलोमीटर हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, पर कहीं किलोमीटर तक वस्त्र विहीन घूमती रही। क्या उससे भी अच्छी ये पढ़ाई है डॉक्टर की? क्योंकि यहाँ संस्कार तो होना
मानव यदि तन है तो संस्कार होना नितांत आवश्यकता है। जिस प्रकार एक जानवर को कंट्रोल करने के लिए एक अंकुश की, एक उसके गले में पट्टे की, आज यदि गली में कोई कुत्ता घूम रहा है, उसके गले में यदि बेल्ट है, तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसको पत्थर उठा के मार दे, क्योंकि हर किसी को भय रहता है कि उसका पालतू है, अभी लड़ाई करने आ जाएगा, है ना। यदि इसी प्रकार मानव के अंदर संस्कार है तो वह भी भगवान श्री राम का प्यारा है और माता पिता का, गुरु का प्यारा है। आगे जाकर के भारतीय संस्कृति को कहीं प्रकार के वह हरियाली बढ़ावा देगा। और यदि संस्कार नहीं है तो कोई डिग्रियां हमारे हिसाब से कोई काम नहीं आएगी, सिर्फ पेट पालन के अलावा। पेट पालन के अलावा कोई डिग्री जो है वो काम की नहीं आने वाली है अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो। जितने भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप गुरुकुल अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको अपने बच्चे को किस गुरुकुल में डालना है या फिर क्या बात है। चलिए, यहाँ पे गुरुकुल जो संचालित करते हैं इन्हीं लोगों से मैं बात करती हूँ। थोड़ा सा मैं पुजारी जी से भी, वरना फिर बोलेंगे हमें तो बिठा लिया, हमसे बात ही नहीं किया। पुजारी जी, अगर मान लीजिए किसी माता पिता को अपने बच्चों को गुरुकुल में 1-2 साल के लिए डालना है, ठीक, जहाँ पे वो बच्चा कम से कम संस्कार तो सीखे, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट तक बन जाता है, लेकिन संस्कार नहीं हो पाते उस बच्चे में। तो उसके लिए क्या करना होगा? बच्चे को गुरुकुल में डालना चाहिए, उसको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए बच्चे को। माता पिता को छोड़ना चाहिए गुरुकुल में, उसका ये संस्कार मिलता है उससे। संस्कार में। हाँ। गुरुजी, आप क्या बोलेंगे? संस्कार, जो समाज है वो संस्कारहीन हो रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? मनुष्य ज़िंदगी में संस्कार ही सार है, बस इतना ही बोलेंगे, सब कुछ हो जाता है उससे। बस इतना ही बोलेंगे। चलिए गुरुजी, आपसे थोड़ा सा मैं विस्तार से पूछना चाहूँगी। मेरा तो कहना है कि संस्कार के बिना जीवन ही अधूरा है जी। संस्कार नहीं है तो वो राजा ही क्यों ना हो, उसका भी जीवन अधूरा है। डॉक्टर क्यों, मास्टर क्यों ना हो, को कलेक्टर क्यों ना हो, अधूरा ही जीवन है। क्योंकि यदि वो धर्म कर्म को नहीं जानेगा तो पब्लिक की सेवा क्या करेगा, क्या करेगा जी। थोड़ा सा जो है मैं इन बच्चों से भी आपको बात करके, आप गुरुकुल में आई हूँ, इस गुरुकुल का नाम डांडी आश्रम, डांडी आश्रम जो है वो इस गुरुकुल का नाम है। पूरा नाम बता देती हूँ, वरना मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप गुरुकुल का पूरा नाम नहीं बताते। राहुल जी, पूरा नाम बता दीजिए। दंडी सेवा आश्रम गुरुकुल शिक्षण संस्थान, बड़नगर रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। ये मैंने आपको पूरा एड्रेस बता दिया इस गुरुकुल का। और यहाँ पे पढ़ाई कौन कौन सी होती है ये भी मैं बताती हूँ। पढ़ाई कौन कौन सी होती है आचार्य जी? देखिए, यहाँ पढ़ाई के रूप में सर्वप्रथम तो संस्कार की हम बात करें, प्रातःकालीन समय में बच्चे हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठते हैं और नित्य आराधना के अंतर्गत भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, जिसे हम लोग संध्या उपासना के नाम से जानते हैं। और भगवान महादेव के चरणों में रोज़ नित्य प्रतिदिन अभिषेक के साथ में आरती, मंगल गीत और नित्य प्रतिदिन यहाँ राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का पाठ होता है, ताकि इन बच्चों के अंदर भारत संस्कृति के लिए इनके भाव बने। मतलब राष्ट्र भक्ति भी आ जाती है और आपके संस्कार भी सिखा जाती है जी। और इसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ बच्चों को भविष्य के लिए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ संस्कारवान बन कर के इधर उधर घूमते ही नहीं न रहे, वह भी आगे जा कर के, देखिए आज हम लोग सनातन को लेकर के एक छोटी सी बात कि हाँ हम लोग पूजा करा लेंगे, घंटी बजा लेंगे, पंडित जी लोगों का इतना काम है। आज देखिए भारत संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कितने ही ब्राह्मण लोग आज आप लोग देख रहे हैं टीवी के माध्यम से। हम लोग बागेश्वर धाम को भी देखते हैं, हम लोग माननीय प्रदीप मिश्रा जी को भी हम लोग देखते हैं। यह सब लोग इन्हीं गुरुकुलों में पढ़े हुए हैं, इन्हीं गुरुकुलों में पढ़े हैं जो आज भारतीय संस्कृति को कहीं प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं। तो बच्चों को उन विषयों की भी यहाँ पढ़ाई करी जाती है, जिस प्रकार कर्मकांड की है, संगीत की है, ज्योतिष की है। क्योंकि ज्योतिष जो है हमारे भारत का एक विशालतम ग्रंथ यह रहा है, क्योंकि पूरे विश्व को यदि गणित का ज्ञान देने का यदि साहस किसी में था तो वह सिर्फ भारत की ज्योतिष में ही था। क्योंकि भारतीय ज्योतिष ही यह लगा पाई है एक अंदाज़ा कि सूर्य कब निकलता है, सूर्य कहाँ कैसे निकलता है, नवग्रह क्या है, नवग्रह में क्या क्या कहाँ इनका स्थान है और क्या रूप लेकर के किस अनुसार समय को यह ग्रह बदलते हैं। इसकी गणना सिर्फ भारत का भूगोल खगोल ही कर पाया है। और इस प्रकार की शिक्षा आश्रम में दी जाती है। आगे जाकर के मर्यादा में लाने के लिए जनता को, जन समुदाय को भगवान श्री राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम श्री राम की राम कथा, भागवत कथा, ऐसी कई कथाओं का ज्ञान भी बच्चों को कराया जाता है। और मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हम लोग जो मानव तन लेकर के जन्म हमने इस संसार में लिया है, इसका पूर्णतः जो सदुपयोग है वह आगे जाकर के सभी मानव करें। इसी बात की यह शिक्षा यहाँ गुरुकुलों में दी जाती है। और ये खुद भी जो है वो आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं? जी। पूरी हो चुकी है पढ़ाई?
हम लोग देखिए, पढ़ाई की यदि बात करते हैं हम सनातन में, तो हमारी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती है। क्या बात है। इसको तो हम कह ही नहीं सकते कि हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, क्योंकि यह कोई डिग्री नहीं है कि 12वीं पास कर ली तो हम लोग जो है कि पूरे पढ़ लिख लिए। भारतीय संस्कृति में इतने अनेक ग्रंथ हैं कि हम लोग यदि अपनी पूरे जीवन में भी पढ़ेंगे तो शायद नहीं पढ़ पाएंगे, 7-7 पीढ़ियाँ नहीं पढ़ पाएगी। भागीरथ जी अकेले जो है कि भागीरथ जी अकेले ही गंगा जी नहीं लेकर के आए, उसके पहले भी 4 पीढ़ियों ने तपस्या करी है। इसी प्रकार जो है कि हम लोग यदि भारतीय संस्कृति के ग्रंथों की बात करें कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो वह न तो कभी हुई है न कभी होगी। ना तो कभी हुई है ना ही होगी। और भागीरथ जी जो हैं वो अकेले ही गंगा नहीं लाए, उनके पीछे जो है 4 पीढ़ी ने पहले से ही तप तपस्या की है, उसके बाद गंगा जी है वो आई है। और आज गंगा जी की देखिए क्या हालत हो गई है। क्या बोलेंगे राहुल जी, जो गंगा जी हमारी मैली हो रही हैं उस पर 2 शब्द। हालांकि हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं हट जाती हूँ। देखिए, ये तो गंगा जी में जो प्रदूषण है, जो गंदगी है, इस विषय के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ ना कहते, इतना ही कहेंगे कि यदि शासन प्रशासन का यदि इसके ऊपर पूर्णतः कंट्रोल हो, और जो नागरिक जो जहाँ रह रहे हैं वो यह भी अपने, क्योंकि अपने घर में गंदगी हर किसी को नफरत है, और पराये घर के सामने हर कोई कचरा डालना चाहता है। यदि वहाँ के नागरिक लोग, आज जैसे हमारे यहाँ छिपरा जी है, यदि हम लोग ही यह प्रयास करेंगे कि हम लोग छिपरा जी में गंदगी नहीं जाने देंगे, तो गंगा जी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, जिनके पुण्य, कई जन्मों के पुण्य से उन्होंने, पुण्य प्रताप से माँ गंगा के किनारे उन्होंने जन्म लिया है, यदि वह लोग भी यह संकल्प लें कि हम भविष्य में कभी भी माँ गंगा के यहाँ किसी प्रकार की गंदगी नहीं होने देंगे, तो गंगा जी जो है कि ज़रूर ही निर्मल जल है, उसमें तो क्या शुद्धता और क्या गंदगी देखना। लेकिन जो गंदगी आ रही है, यदि प्रदेश शासन और प्रशासन यदि दोनों ध्यान दे तो गंदगी दूर हो सकती है। दूर हो सकती है। अब थोड़ा सा आप बड़े ध्यान से गुरुजी की बात सुन रहे थे। धर्म क्या है आपके लिए बच्चा? बताओ, शर्माओ नहीं। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म एक सेवा है जिसका हम करते हैं, वो हम जो कर्म कर रहे हैं वो एक धर्म है। जैसे गुरु जी की सेवा करना, पढ़ाई करना और यहाँ पूजन पाठ होती है, उसको एक धर्म बोलते हैं। अभी राहुल जी का लोग इतना इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, आपको मालूम है? क्योंकि हमारे आचार्य जी, हमारे गुरु जी ने धर्म किया है, इसलिए इनका इंटरव्यू हो रहा है। क्या धर्म किया है इन्होंने? इन्होंने एक हमारी जो बड़ी बहन है उनकी सहायता की, उनकी मदद की है, इसलिए इनका इंटरव्यू हो रहा है। आप भी करेंगे बड़े होकर के, या फिर अगर इसी अवस्था में अगर आपके सामने कोई असहाय आ जाए तो क्या आप मदद करेंगे उसकी? जी करेंगे। उससे पहले डरेंगे नहीं कि क्या पता पुलिस ये हो जाए, ये सब? नहीं, हमारे गुरु जी ने हमें जैसा ज्ञान दिया हम वैसा करेंगे। वैसा करेंगे जी। तो ये हैं जी गुरुकुल के बच्चे, और ये संस्कार जो है वो इन बच्चों में डाला जाता है। थोड़ा सा आप आएंगे बच्चा, आप आइए थोड़ा सा, मैं थोड़ा बच्चों से और बात कर ली तो आइए अपने आप से बच्चा आगे आ जाइए, जिसको बात मतलब करनी है मुझसे, ऐसे नहीं, अपने आप से आगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य शर्मा। क्या काम, क्या पढ़ाई करते हैं यहाँ? हम कर्मकांड की पढ़ाई करते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारा जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है, और वाकई में हमें ब्राह्मण धर्म के होते हुए यह धर्म करने का अवसर मिला है, तो हम इस धर्म को यूं ही नहीं जाने देंगे। क्या बात? क्योंकि हमारी सनातन परंपरा ही यही है कि धर्मो रक्षति रक्षतः। हम धर्म की रक्षा करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम धर्म की रक्षा जरूर करेंगे। हमारे आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा किया है। जब से हम हमारे आश्रम में देख रहे हैं कि कई मीडिया प्रभारी, एसडीएम, तहसीलदार, कई अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, जब से हमारे मन में भी एक चेतना भाव जाग उठे हैं कि हम भी बड़े होकर किसी की मदद करेंगे, ताकि हमारे सनातन धर्म आगे बढ़े और इसकी जो गरिमा है वो बनी रहे। धन्यवाद। क्या बात है, जय श्री कृष्ण। क्या बात इस बच्चे ने कही। एक बार इस बच्चे के लिए ताली आप लोग सब लोग मिलकर के बजाएं। कि मतलब ये बात तो मैंने भी नहीं सोचा कि इन बच्चों की, सोचिए मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चा इधर आइए आप एक बार, कि मतलब अगर यहाँ पे इतने सारे मीडिया कर्मी आ रहे हैं, इतने पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो इन बच्चों के मानसिक स्थिति पर भी ये प्रभाव डाल रहा है कि हमारे गुरुजी ने इतना बड़ा काम किया है, हम उनसे भी बड़ा कोई काम करेंगे। हम किसी भी असहाय को असहाय नहीं छोड़ेंगे, उसको हम सहायता ज़रूर करेंगे। अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, जैसे वो 8 किलोमीटर तक वो बच्चे, तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी 15 साल। तुम्हारी उम्र की वो बच्ची थी। 8 किलोमीटर तक वो पैदल यूं ही चलती आई और समाज उसको देखता रहा। उस समाज के लिए 2 लाइन अगर तुम बोलना चाहो तो? हम समाज को यही कहना चाहते हैं कि वो ऐसी अवस्था में देखे या फिर किसी की मदद नहीं करे, कोई पीड़ित है और उसकी मदद नहीं करे, तो उसकी मदद करने का उनको अंततः पूरी तरह से मदद करने का हक है,
और यदि मदद नहीं करे तो ऐसे समाज को भी धिक्कार है। ऐसे समाज को भी धिक्कार है। अभी मैं जाऊंगी भी उस जगह पे जहाँ पे वो बच्ची 8 किलोमीटर तक पैदल चली है, वहाँ पे भी जाके मैं आपको रिपोर्टिंग दिखाऊंगी और वहाँ के लोगों का भी मैं आपको विचार दिखाने का प्रयास जितना मुझसे हो सकेगा उतना करूँगी। बाकी आप सभी से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और ये विचार जो आप लोग बच्चों के अंदर डाल रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत उत्तम है। तो इसी के साथ धन्यवाद। और यहाँ जो है आप ये देखिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर पूजा करते हैं बच्चे सुबह सुबह 5 बजे उठ करके, फिर उसके बाद संध्या आरती भी करते हैं। तो मतलब संस्कार से पूरा जो है वो यहाँ पे बच्चे निहित हैं। निहित मतलब बच्चे, मतलब संस्कार है उनके अंदर वो वाला, ठीक है। तो अगर आपको अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने हैं तो मेरी तो मतलब थोड़ा समय, अगर आप मेरा विचार जानेंगे तो 1-2 साल के लिए आप उन बच्चों को गुरुकुल में लाइए, ताकि उनके अंदर संस्कार हो जाए, उनके अंदर वो बाउंडेशन हो जाए कि हमें अपने धर्म को, अपने संस्कार को किस तरीके से बचाना है। फिर उसके बाद आप उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, जो भी बनाने का विचार हो वो आप खुले मन से बना सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।